तो हेलो मेरे मुरैना चंबल के प्यारे विद्यार्थियों। आज से हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताएंगे कि जो विद्यार्थियों ने बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी के फादर कौन हैं, तो ये सारी चर्चाएं शुरुआत में करना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे आज। ठीक है, जो बायोलॉजी है जो बायोलॉजी है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बायोलॉजी। सबसे पहले एक शब्द तो है बायोस, दूसरा शब्द है लॉगस। कौन सा शब्द है? लॉगस। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों शब्द ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ बोले तो जीवन, लाइफ बोले तो जीवन। और जो लॉगस है, लॉगस का मतलब होता है दोस्तों STUDY, स्टडी। और स्टडी का मतलब आप समझते हो अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। तो बायोलॉजी की एक डेफिनेशन निकल के आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या निकल के आती है? द स्टडी ऑफ लाइफ। क्या निकल के आती है? द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। क्या निकल के आती है? द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी हम कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है दोस्तों? बायोलॉजी कहलाती है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था साइंस। 10th क्लास में साइंस पढ़ते हैं दोस्तों। तो साइंस के अंदर हम तीन चीजें पढ़ते हैं। क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स और केमिस्ट्री है, दोनों के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। और दोस्तों एक जो बायोलॉजी बचती है, हम इसके अंदर लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स आप जानते ही, लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? कोई भी जिसके अंदर रेस्पिरेशन है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, तो ये सारे डाइजेशन सिस्टम होते हैं, सारी चीजें हैं। तो मतलब हम उसे क्या कहेंगे? लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स के अंदर मतलब देख सकते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक बायोस एक लॉगस। तो बायोस का मतलब हुआ लाइफ और लॉगस का मतलब हुआ स्टडी। दोनों ही ग्रीक भाषा से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आगे देखते हैं। जो बायोलॉजी है, क्या है? जो बायोलॉजी है, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर इस शब्द को दिया था सबसे पहले। कौन से वैज्ञानिक थे? दो वैज्ञानिक हैं। एक है दोस्तों लेमार्क, और दूसरा है ट्रेविरेनस। दूसरा है ट्रेविरेनस। दोनों वैज्ञानिकों ने इस बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले दिया था। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? पूछा जा सकता है कभी किसी एग्जाम में कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस दोनों वैज्ञानिकों ने इस शब्द को सबसे पहले दिया था। कब दिया था ये भी पूछा जा सकता है, तो आप बता सकते हो 1802। कब दिया था? 1802 में इस दोनों वैज्ञानिकों ने इस शब्द को सबसे पहले दिया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं, बायोलॉजी के फादर की हम बात करें, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु, यानी अरिस्टोटल जी बायोलॉजी के फादर है, बायोलॉजी के जनक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जो बायोलॉजी है इसके ब्रांचेस कितनी है? बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी है? तो दोस्तों बायोलॉजी की वैसे देखा जाए तो ब्रांचेस बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने 11th 12th के अंदर 3 ब्रांचेस के अंदर ही स्टडी करते हैं बायोलॉजी की। तो कौन कौन सी है देखते हैं। पहली है जूलॉजी। कौन सी है? जूलॉजी। दूसरी है दोस्तों बॉटनी। कौन सी है? बॉटनी। और तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी। कौन सी दोस्तों? माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी है,
तो देखते हैं जूलॉजी है ना, दो शब्दों से मिलके बना है, जू प्लस लॉजी, लॉगस बोल सकते हैं। जू का मतलब होता है दोस्तों, आप जानते ही हो, चिड़ियाघर। क्या होता है? चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर के अंदर क्या चिड़िया चिड़िया थोड़ी होंगी? चिड़ियाघर का मतलब हम कह सकते हैं जैसे ग्वालियर में बना हुआ है कि जो वहां घूमने जाते रहते हैं लोग। तो चिड़ियाघर के अंदर ऑल एनिमल्स पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? ऑल एनिमल्स पाए जाते हैं। यानी जूलॉजी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। मतलब इसके अंदर हम जंतुओं की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं दोस्तों? जंतुओं की। जूलॉजी का मतलब हुआ द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, यानी कि जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे देखते हैं दोस्तों बॉटनी। तो बॉटनी को अपन हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति इस नाम से ही क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। क्या? वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। तो हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, यानी कि प्लांट की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। ठीक है, यानी वनस्पति जो विज्ञान है इसके अंदर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ा पेड़ पौधा कौन से होते हैं, सबसे छोटे पेड़ पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं दोस्तों? वर्णन करते हैं। आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों माइक्रोबायोलॉजी। तो ये माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? बहुत ही प्यारा सा शब्द है माइक्रोबायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान क्या होता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का मतलब होता है बहुत ही छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स वी कैन से, हम कह सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी द नेकेड आई, इफ यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर देन यू कैन द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना चाह रहे हो तो एक माइक्रो स्कोप, एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका इस्तेमाल करके आप इसे देख सकते हो। जैसे आप माइक्रोस्कोप लगा करके आप कर्ड, दही के अंदर आप यदि देखोगे ना तो भाई साहब उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको बोलते हैं LAV। क्या बोलते हैं? LAV, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और माइक्रोस्कोप से दही में देखने पर ये LAV आपको स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लगेगा, जो कि बड़ी बड़ी मूंछों वाला, लाल लाल सिर वाला होता है, और आप देखते ही दही खाना छोड़ जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो LAV बैक्टीरिया है ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। यदि हम इसे जिंदा खाएं तो दही के अंदर यदि हम नमक डालकर खाते हैं तो ये LAV जो बैक्टीरिया है मर जाता है, और मरा हुआ बैक्टीरिया दही के साथ खाते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इसलिए दही में कभी भी हमें नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों समझ रहे हो, मतलब सूक्ष्म जीव। हमारे शुरुआत में जो सोच दिमाग में आता है यही आता है, सूक्ष्म जीव मतलब बीमारियों वाला। लेकिन सूक्ष्म जीव बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है, मतलब दोनों ही चीजें हैं सूक्ष्म जीवों से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लाभ भी हैं इनसे और हानिकारक भी होते हैं। ये लाभ क्या होते हैं? आज हम जलेबी, इमरती, दही जो खाते हैं, सारी की सारी चीजों की जो आवश्यकता पड़ती है ये बनने के लिए, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है। यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो हम ये सारे प्रोडक्ट नहीं खा सकते। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं मेरे प्यारे